इजराइल के छोटे मोशाव में पली बड़ी से लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की यूएफओ जार बनने तक, हार्वर्ड खगोल भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर एवी लोएब अब व्हाइट हाउस के वैज्ञानिक प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं ताकि यूएपी यानी अज्ञात हवाई घटनाओं का अध्ययन किया जा सके, और वो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृपया एवी लोएब के लिए तालियां बजाएं जिन्हें सही साबित किया गया। अभी नहीं। कुछ साल पहले मैंने आपका इंटरव्यू लिया था हवाई वाले के साथ जिसका नाम मैं भूल गई हूँ। तब सब आपके खिलाफ थे। आप पेशेवर भौतिक विज्ञानी हैं और आपसे पहले किसी ने जोखिम नहीं लिया था, लेकिन आपको पता था कि आप किस बारे में बात कर रहे थे। ऐसा क्या आत्मविश्वास था कि इतने साल पहले लोगों की बातों से आपको फर्क नहीं पड़ा? धन्यवाद बुलाने के लिए। मैं खेत में पला बड़ा हूं और मैं लोगों की बातों से ज्यादा प्रकृति की परवाह करता हूं। एक वैज्ञानिक के तौर पर मुझे बचपन की जिज्ञासा बनाए रखने का मौका मिला है, और विज्ञान में सबसे बुनियादी सवाल है, क्या हम अकेले हैं? क्योंकि अगर हमारे ब्रह्मांडीय वातावरण में हमारे पड़ोसी हैं, इसका मतलब है कि ब्रह्मांडीय नजरिए से हो सकता है कि हम खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर न हो। साथ ही हम उनसे नए विज्ञान और तकनीकों के बारे में भी जान सकते हैं। इसका मतलब है, अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो भगवान सिर्फ एक संतान के माता पिता नहीं है। और आप जानते हैं, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम सतह पर होने वाले संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस चट्टान पे जहां हम जन्मे थे, हम प्रेरित होंगे कि हम उस त्रिआयामी तारों के बीच के अंतरिक्ष के बारे में सोचें जिसे हम खोज सकते हैं। मुझे लगता है कि ये मानवता के लिए प्रेरणादायक संदेश है कि हम सब एक ही नाव में हैं। अगर कोई पड़ोसी दरवाजा खटखटाए, जो हमसे ज्यादा समझदार हैं, फिर भी हम उनसे सीखना चाहते हैं। अक्सर दरवाजे पर दस्तक परिवार के सदस्यों को जोर जोर से बहस करना बंद करने और आगंतुक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मना लेती है। तो यही मेरी भविष्य के लिए उम्मीद है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन सच में 2017 में हमारे पास एक अंतरतारकीय वस्तु थी जो बहुत अजीब लग रही थी। ये आकार में चपटी थी और सूरज से गुरुत्वाकर्षण के अलावा किसी रहस्यमय शक्ति ने इसे दूर धकेला था, और इसमें धूमकेतुओं की तरह कोई वाष्पीकरण नहीं दिखा। तो मैं सुझाव दे रहा था कि शायद यह किसी तकनीक से बनी वस्तु है, और अब अमेरिकी सरकार उन फाइलों को जारी कर रही है जो अज्ञात वस्तुओं से संबंधित हैं। ये वे चीजें हैं जिन्हें पेंटागन खुफिया एजेंसियां नहीं समझ पा रही, और आप सोचेंगे कि वे इस तथ्य को उजागर करने में बहुत हिचकिचाएंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि वे नहीं अपना काम ठीक से कर रहे हैं। लेकिन ये दिन भर बंद क्यों था इन वर्षों में? यही हम सब सोच रहे हैं। आखिर इसे छुपाना इतना जरूरी क्यों था? हम इसी पर बात कर रहे थे। तुम जानती हो, वो 8 नुकीले तारे का चिन्ह, सब लोग महीनों से उसी की चर्चा कर रहे हैं। आखिर इसे इतना बड़ा राज क्यों रखा गया? खैर, मुख्य कारण यह है कि ये आंकड़े गोपनीय सेंसरों से मिले हैं जिनकी जानकारी अमेरिकी सरकार विरोधी देशों को नहीं देना चाहती। लेकिन फिर दूसरा कारण यह है, जाहिर है कि जब नौकरशाह चीजों को समझ नहीं पाते, वे ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, वे बस उसे फाइल में डाल देते हैं, और इसलिए उसे गोपनीय वर्गीकृत कर देना बहुत सुविधाजनक उपाय बन जाता है ताकि अमेरिकी कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा में उन खामियों की समीक्षा न करे। और हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक निर्देश जारी किया था कि सारी जानकारी जारी की जाए जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं डालती, जिसका कोई परिणाम नहीं होता। और हम देख रहे, हमने 4 रिलीज देखी हैं जिन्हें दुनिया भर में 2 अरब लोगों ने देखा। यह काफी उल्लेखनीय है। मैं ऐसी कोई वेबसाइट नहीं जानता जिसे 2 महीनों में 2 अरब दर्शक मिले हो। तो ये आम जनता के लिए बहुत रुचिकर विषय है। ये बच्चों को भी प्रेरित करता है वैज्ञानिक बनने के लिए। मुझे ये बहुत मेरी पसंद दृष्टि है ऐसी बातें। मैं इसके बारे में पूरे दिन बात कर सकती हूँ। मैं उन बच्चों में से एक थी जो बस बैठकर सोचती रहती थी और तारों को देखती थी। तो मैं समझती हूँ अगर पत्रकार नहीं होती तो शायद खगोल भौतिकीविद बनती। लेकिन आप जानती है, ये सब कहते हुए भी आप नहीं कर सकती। पायलट्स है, अधिकारी लोग हैं जिन्हें अब इंटरव्यू किया जा रहा है। वे कह रहे हैं कि उन्होंने ये देखा, लोग मजाक उड़ाए जाने से डरते हैं, लेकिन हम ये वीडियो देख रहे हैं। ये क्या है? देखिए, स्थिति स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म, हाल ही में आई फिल्म डिस्क्लोजर डे की स्क्रिप्ट से काफी अलग है, जहां मुख्य किरदारों की कार को एक चलती हुई ट्रेन से दे मारा जाता है। आप जानते हैं, मेरी कार बिल्कुल सही सलामत है, और असल में अमेरिकी सरकार इस मामले में एक वैज्ञानिक के तौर पर मेरी सलाह मानती है।
तो आप जानते हैं विज्ञान की बात यह है कि ज्यादातर समय हम अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सुराग, पर्याप्त सबूत नहीं होते। और यह एक जासूस का काम है। हम नई जानकारी इकट्ठा या पुराने डेटा का विश्लेषण करके प्रगति कर सकते हैं और इसलिए हमें नए सेंसर्स बनाने की जरूरत है, या अगर सरकार के पास उपयोगी डेटा है तो मेरी परिषद उसे हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि हम उसका विश्लेषण कर सकें। मुझे उम्मीद है हम इसमें प्रगति कर पाएंगे। दो संभावनाएं हैं, या तो हम इंसानों की बनाई तकनीकों से निपट रहे हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। सही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये चारों दिशाओं में जा रहा है। मैं सोच रही हूँ ये बिना प्रोपेलेंट कैसे हो रहा है। सही मैं है, इंसान लेकिन बनने जा रही हूँ। आप अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूँ। कल्पना करें कि लेजर किरणें वायुमंडल में एक चमकीला बिंदु बना रही हैं। जैसे लेजर की किरण घूमकर बिल्लियों को पागल कर देती है और वे उस स्पॉट का ऐसे पीछा करती हैं मानो वह कोई वस्तु हो। हम शायद यही देख रहे हैं। तो वायुमंडल के साथ कोई घर्षण नहीं होता क्योंकि ये असली वस्तु नहीं है। तो आप जानते हैं ये लेजर स्पॉट होने की संभावना कम है क्योंकि ये वस्तुएं कई किलोमीटर दूर से देखी गई हैं और ऐसी लेजर में जितनी शक्ति की आवश्यकता होगी वह सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति से कहीं अधिक होगी। मेरा मतलब है, हाल ही में हम जानते हैं कि इजराइल में राफेल बना रहा है ड्रोन से सुरक्षा करने वाला लेजर हथियार। लेकिन आपको पता है कि बैलिस्टिक उसके तय मिसाइलों के रास्ते क्या है? अगर वो मिसाइल है तो उसका रास्ता तय होता है। ये एक लेजर है, आप ऐसा नहीं सोचेंगे। कोई नहीं कहेगा कि ये एक यूएपी है। बिल्कुल सही। पेंटागन और खुफिया एजेंसियां मुझसे वैज्ञानिक के तौर पर इसलिए संपर्क करती हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि ये इंसानों द्वारा बनाया गया है या नहीं। अगर उन्हें पूरा भरोसा होता कि ये इंसानों या किसी और देश की तकनीक से बना है, वे युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ को गोपनीय ज्ञापन लिखने के बजाय मेरे पास आते हैं, जिससे मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ वाकई असामान्य खोजने का मौका है। आइए देखें। वे आए तो मैं मिठाई की दुकान में बच्चे जैसा था। मेरा मतलब है, जब उन्होंने मुझसे ये करने के लिए कहा तो मैं तो पहली ही मुलाकात में मान गया था। तो आप जानते हैं एक और बात, थोड़ा पीछे चलते हैं। मेरा मतलब है, जब हम प्राचीन स्रोतों बाइबल के समय को देखते हैं तो बाइबल और तोरा में भी बहुत सारी उपमाएं और रूपक कथाएं हैं। आप जानते हैं, और जोहर में भी इन चीजों के बारे में बात की गई है। आप सामरिया की कहानियां सुनते हैं और आप जानते हैं ये सारे सिद्धांत जिन पर बहुत से लोग आप जानते हैं चर्चा करते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि ये चीजें अचानक नहीं आती। मेरा मतलब है, लोक कथाएं जरूरी नहीं कि दूर की बात हो। हाँ, तो फिर यही तो है। विज्ञान क्यों? तब सबने इसे स्वीकार कर लिया था। विज्ञान को इसे साबित करने के लिए इतना जटिल क्यों बनाना पड़ता है? मैं कहना चाहता हूं कि विज्ञान को जटिल बनाना जरूरी नहीं, पर हमें सबूतों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कहानियां हमेशा सच नहीं होती। राजनेता भी जनता को कई बार झूठी कहानियां सुनाते हैं। धर्म भी यही करते हैं। तो हमारे लिए आगे बढ़ने का तरीका है सबूत इकट्ठा करना, ऐसे संकेत जो हमें सच की ओर ले जाएं। यही फर्क है। असली मेहनत करने में कहानियां सुनाने से ज्यादा समय लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी नजरें उन गोलाकार वस्तुओं पर बनाए रखें जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, न कि सोशल मीडिया सही है। पर। बास्केटबॉल कोच कहते हैं, अपनी नजरें बॉल पर रखो, दर्शकों पर नहीं। और यही हमें करना चाहिए। अब यह संभव है कि आप जानते हैं, अतीत में हमारे यहाँ कोई आया हो। वास्तव में यह भी हो सकता है कि इंसानों ने अपनी कई वर्तमान क्षमताएं उन्हीं सलाहों के कारण हासिल की हों जो हमें अंतर तारकीय आगंतुकों से मिली थी। यह संभव है, हमारे पास बस ठोस सबूत खैर, मुझे नहीं है उम्मीद है इसके कि लिए। हम इसे ढूंढ सकते हैं। समय, अगर किसी को इसे ढूंढना है तो वो आप हैं। आपको वही खत्म करना है जो आपने शुरू किया था। क्या वे धन्यवाद। यहाँ नहीं उतरेंगे और हमें नमूने लेने देंगे? लेकिन धन्यवाद, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और बेशक बड़ी यहाँ बात यह उतरिए, है, हम परीक्षण करेंगे। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान सिर्फ एक ही संतान के माता पिता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बहुत धन्यवाद अभी। मैं इस बारे में घंटों बात कर सकती हूँ। हमें बाद में फिर बात करनी होगी। मुझे ये सब पसंद है। धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।